अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसकी मदद से अगर फ़र्ज़ करें कि कोरोना वायरस आपके जिस्म पे हमलावर हो भी चुका हो, तो इस तरीके की मदद से आप वायरस के हमले को नाकाम बना सकते हैं और आपका जिस्म इस अमल के बार बार दोहराने से इस काबिल हो जाएगा कि वो कोरोना वायरस को बहुत जल्द अपने सिस्टम से बाहर मार भगाए। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, उनका जो बड़ा हिस्सा है वो हमारी चेस्ट या सीने या छाती के पीछे वाली साइड पे होता है। और कोरोना वायरस की ये आदत है कि जब ये किसी इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो सबसे पहले और सबसे इसकी महबूब जो जगह है या सबसे फेवरेट या पसंदीदा जगह है वो हमारे फेफड़ों के सबसे नीचे के हिस्से होते हैं। क्योंकि आम तौर पे हम सिर्फ इतना सांस लेते हैं कि जिसकी मदद से हमारा गुजारा होता है, तो हमारे फेफड़ों के वो हिस्से जो सबसे नीचे के होते हैं और जो हमारे सीने की या हमारी जो चेस्ट है उसकी बैक साइड पे नीचे के पोर्शन में होते हैं, तो वो आम तौर पे किसी हद तक क्लोज रहते हैं। उस क्लोज रहने की वजह से कोरोना वायरस के लिए वो बहुत अच्छी जगह बन जाती है जहाँ पे वो जाके छुपता है, अपनी अफजाइश करता है, हमारे इम्यून सिस्टम से छुपा रहता है, बचा रहता है। और उस वक्त जब तक कि हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ तक पहुँचता है, उस वक्त तक ये बहुत ज़्यादा अपनी तादाद बना चुका होता है और फिर हमारे जिस्म पे हमलावर होता है। तो हमने कम से कम दिन में 2 से 3 बार, आप ये 3 बार अमल दोहराएं। और इसमें आपने ये जो अमल दोहराना है, इसमें हर दफ़ा आपने 5 दफ़ा एक ख़ास तरीके से सांस लेना है, उसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। और जब आप ये 5 दफ़ा कर चुके होंगे तो उसके बाद आपने खांसी करनी है ज़ोर से। तो आप उस एक चीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे कि आपके इर्द गिर्द उस वक़्त कोई मौजूद ना हो जब आप ये खांसी करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके फेफड़ों के वो हिस्से जिनकी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, तो उनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, बहुत ज़्यादा हवा जाती है। तो आपके फेफड़ों के हिस्से खुले रहते हैं और इसकी वजह से एक तो वायरस के लिए मुमकिन नहीं होता वहाँ पे छुप के बैठना, और दूसरा अगर वो वहाँ पे चला भी जाए तो हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम बहुत जल्द उसको तलाश करके मार सकता है। ये अमल कैसे है, ये सांस लेने का तरीका कैसे है, इसको होल्ड कैसे करना है 5 सेकंड के लिए, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप सबसे पहले गहरा सांस अंदर लेके जाएंगे, ज़ोर से अपना सांस लेके जाएंगे और उसको 5 सेकंड के लिए रोकेंगे। उसके बाद उसको सांस को बाहर निकालेंगे और इस अमल को 5 दफ़ा दोहराएंगे। और जब आप 5 दफ़ा दोहरा चुके होंगे तो उसके एंड पे, उसके इख्तिताम पे आप ज़ोर से खांसी करेंगे। और दिन में ये काम आप कम से कम 3 दफ़ा ज़रूर करें। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब आप 5 दफ़ा ये अमल दोहरा चुके हों कि आपने 5 सेकंड के लिए अपने उस ब्रेथ को, जो आपने गहरा सांस लिया था, आपने होल्ड किया है, उसके बाद फिर अगला सांस गहरा लें, फिर उसको होल्ड करें 5 सेकंड के लिए, और इस तरीके से एक सेट में आपने 5 दफ़ा करना है। और उस 5 दफ़ा के इख्तिताम पे कोशिश करें कि आप एक टिश्यू पेपर लें और उसके अंदर आप 3 से 4 दफ़ा कफ करने के बाद ज़ोर से उस टिश्यू पेपर को डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें, और उसको कोई हाथ न लगाए। ज़ाहिर है कि अगर उसमें वायरसेस और जरासीम है वो वैसे ही मर जाएंगे। तो फ़र्ज़ करें कि अब मैंने जब 5 दफ़ा ये अमल दोहरा लिया है तो मैं कैसे फिर ज़ोर से कफ करूँगा। तो इस तरीके से आपको बहुत मदद मिलेगी, एक तो हवा को नीचे भेजने में अपने लंग्स के उन हिस्सों में जो कि बेसिस पे हैं, और दूसरा ये कि वहाँ से जरासीम को मार भगाने में, और आपका इम्यून सिस्टम उनको बहुत जल्द तलाश करके भी मारेगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लंग्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं बेसल एटिलेक्टेसिस, जो आपके वायरस के लिए तो बहुत मुफीद है लेकिन आपके लिए नुकसानदेह है। इसी अमल को जहन में रखें कि जब आपके मुख्तलिफ मरीज़ हॉस्पिटल्स में दाखिल होते हैं, ख़ासतौर पर ICUs में, तो
वहाँ पे रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट होती हैं, तो वो उन मरीज़ों की चेस्ट फिजियोथेरेपी करती हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। जब वो चेस्ट फिजियोथेरेपी की जाती है तो उसका मकसद भी फेफड़ों के नीचे के हिस्सों को खोलना होता है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हवा जाए, ताकि आपका मुदाफ़ियती निज़ाम नीचे के हिस्सों में छुपे हुए वायरसेस को मार सके। इसके अलावा अगर घर में कोई बीमार हो चुका है आजकल, तो उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए लेटने मत दें। कोशिश करें अगर आप सहारे से या जैसे भी मुमकिन है उसको बिठाएं, उसको चलाएं, उसको कोशिश करें कि वो गहरे गहरे सांस लें। अगर ये मुमकिन है तो इस तरीके से सांस लेने की कोशिश करें, और अगर ऐसे मुमकिन नहीं है तो दिन में काफ़ी दफ़ा वो गहरे सांस लेके 1-2 सेकंड के लिए वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपने ये 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस वायरस को मार भगाने में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका की किसी हद तक समझ आई हुई होगी। आप ये दिन में 3 दफ़ा करेंगे, गहरा सांस लेंगे, उसको 5 सेकंड के लिए रोकेंगे और उसके बाद निकाल देंगे। और जब आप 5 दफ़ा ये कर चुके होंगे तो उसके बाद आप ज़ोर से खांसी करेंगे। तो इस तरीके से वायरस को मारने में अपने आप के दिफाई निज़ाम के लिए बहुत आसानी होगी, और आप इस बीमारी का अगर शिकार भी होते हैं तो बहुत आसानी से इससे निकल आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी, और अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को महफूज रखे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया।